कितने भाग्यशाली हैं जो सद्गुरु जी ने हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी को निकाल दिया। तो इस पॉजिटिविटी के प्रकाश को हर पल हर सिचुएशन में बरकरार रखने के लिए आइए हम सब पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर पूरे हाथों को फैलाते हुए पूरे भाव के साथ कहें, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। Feel yourself completely filled with joy and say, I am happy. I am healthy. I am peaceful. I am divine. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. झूमते हुए पूरे आनंद से कहें, मैं सुखी हूँ। अपने रोम रोम में स्वस्थता का अनुभव करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ। अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहें, मैं प्रसन्न हूँ। स्वयं को एक दूसरे जोत के समान सद्गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए कहें, मैं दिव्य हूँ। स्वयं को सारी इच्छाओं से कामनाओं से मुक्त करते हुए कहें, मैं इच्छा मुक्त हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। अभी जो परमिशन हमने किए हैं उन्हें पूर्ण रूप से अपने भीतर महसूस करें। हर शब्द को अपने भीतर उतरा हुआ देखें। महसूस करें आपका शरीर कितना स्वस्थ, कितना प्रसन्न है। आपका मन कितना शांत और दिव्य हो चुका है। इस आनंद भरी स्थिति को यूं ही बनाए रखते हुए आइए हम शीतली प्राणायाम करेंगे, जिसमें अपनी होठों को और जीवा को गोल करके श्वास भीतर की ओर खींचेंगे। पुनः अपने होठों को बंद कर श्वास को दोनों नासिका द्वारा बाहर कर दी जाएगी। इस शीतली प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। अपने होठों को गोल कर जीवा को गोल कर श्वास को भीतर खींचे। वह श्वास आपकी जीवा को छूते हुए एक आवाज उत्पन्न कर रही है। श्वास भीतर जाने के बाद होठों को बंद करके दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर की ओर कर दें। यह
शीतली प्राणायाम का पूरा एक चक्र हुआ। अब हम ऐसे 8 से 10 चक्र करेंगे। ध्यान रहे, श्वास भीतर की ओर जाते हुए आपके होठों को छूते हुए, आपकी जीवा को छूते हुए एक ठंड का एहसास दिला रही है। ये ठंडी हवा रूपी श्वास आपके कंठ से होते हुए सारे शरीर में फैल रही है। आप जैसे ही श्वास को भीतर ले रहे हैं, एक आवाज उत्पन्न हो रही है। आपकी श्वास भीतर लेने के बाद होठों को बंद करके वही श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर कर दें। यह शीतली प्राणायाम करने से भीतर जाते हुए श्वास के साथ हमारी रोम रोम में एक ठंडी लहर तक फैल जाती है। हमें ठंड का एहसास होता है और बाहर जाती हुई श्वास के साथ शरीर की सारी गर्माहट बाहर चली जाती है। हमें गर्माहट से छुटकारा मिल जाता है। अब इस शीतली प्राणायाम के 8 से 10 चक्र होने के बाद अपनी श्वासों को एक साधारण गति से चलने दें। महसूस करें उस ठंड को, उस हल्केपन को। आप पूर्ण आनंद का, पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे हैं। उस ठंडी लहर का प्रसन्न होकर आनंद उठाते हुए अपना ध्यान अपने भीतर श्वासों पर लगाते हुए आइए हम स्वयं को सद्गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दें और उनसे विनती करें कि वे हमारा मार्गदर्शन करें।
गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखें और अपने सांसों के चलने की प्रक्रिया को विटनेस करें। हर भीतर जाती हुई श्वास को भीतर जाता हुआ महसूस करें और अंदर जाकर जब श्वास बाहर आ रही है तो उसे बाहर आते हुए भी विटनेस करें। महसूस करें कि आपकी सांसें ऑटोमेटिकली ही चल रही हैं, एकदम एफर्टलेसली। अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाएं। महसूस करें कि आपकी सांसें आपके सारे शरीर में एक शक्ति का संचार करती हैं और इन सांसों के बिना हमारा जीवन भी मुमकिन नहीं। अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाते हुए महसूस करें कि ये सांसें निरंतर ही चलती रहती हैं, ये कभी रुकती भी नहीं। तो आज इन सांसों को महसूस करें और हृदय की गहराई से इन सांसों का आभार प्रकट करें। आपकी सांसें जो निरंतर ही चलती रहती हैं, जो कभी रुकती नहीं, अपनी इन सांसों का आभार प्रकट करें और साथ ही में अपने लंग्स को महसूस करें जो इन सांसों के साथ ही एफर्टलेसली फंक्शन कर रहा है, कब से कर रहा है और आज तक कर रहा है, आगे भी करेगा। अपने इन लंग्स को महसूस करें, इनकी मेहनत को, जो एक निस्वार्थ भाव से ये आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके शरीर को चलाने के लिए। आपकी सांसें और आपके लंग्स इनकी इस निस्वार्थ भावना से जो फंक्शन कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनके लिए अपने मन से आभार उत्पन्न करें। हमारी सांसें हैं तो हम हैं, हमारे लंग्स कार्य कर रही हैं तो हम जी रहे हैं। इस प्रकार मन में महसूस करते हुए इनके लिए एक ग्रैटिट्यूड ऑफर करें। इसी प्रकार अपने सारे शरीर पर ध्यान लगाएं, सिर से लेकर पैर तक हमारा ये जो शरीर है, शरीर का हर एक अंग ये एफर्टलेसली ही फंक्शन कर रहा है। आपको अपने शरीर को चलाने में कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लग रहे, ये ऑटोमेटिकली ही फंक्शन कर रहा है और हमारा शरीर है तो हम हैं। इस प्रकार अपने सारे शरीर के एफर्ट्स को, इनके इम्पोर्टेंस को समझें और इनका आभार प्रकट करें। ध्यान दें अपनी इन आँखों पर। हमारी आँखें सब कुछ देखती हैं, आपको सारे नज़ारे दिखाती हैं, पर हमने कभी इनको देखा नहीं। आज अपने आँखों के होने को महसूस करें और इनकी जो मेहनत है, जो बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के आपको सारे दृश्य दिखाती है, अपना कार्य करती है, अपनी इन आँखों की मेहनत के लिए इनका आभार प्रकट करें। हमारी आँखें हैं तो हम ये सुंदर सृष्टि देख पा रहे हैं, वरना हमारे जीवन में केवल अंधकार ही दिखाई देता हमें। इस प्रकार अपनी आँखों की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, इनका धन्यवाद करें और महसूस करें कि जो भी आप सुन रहे हैं, आप अपने कानों द्वारा सुन रहे हैं।
अपने कानों का भी धन्यवाद करें कि वे आपको सब कुछ सुनाते हैं। सारी मधुर ध्वनियाँ आप इन्हीं कानों से सुनते हैं और गुरु जी के प्रवचन भी, गुरु जी का ज्ञान भी आप इन्हीं कानों से सुनकर अपने भीतर ग्रहण करते हैं। आपके जीवन इतना सुंदर है तो आपकी इन इंद्रियों की वजह से है। इनके लिए, इस सुंदर जीवन के लिए अपनी इंद्रियों का, अपने आँखों और अपने कानों का आभार प्रकट करें। हृदय की गहराई से इनका धन्यवाद करें। इसी प्रकार महसूस करें अपने दोनों हाथों को। अपने दोनों हाथों को महसूस करें। ध्यान दें कि ये ना जाने कितने काम करते हैं आपके। सब काम करते हुए भी ये कभी थकते नहीं। आपके हाथों से ही आप कितने कठिन काम भी कर जाते हैं, पर आपके हाथ कभी भी कोई भी शिकन नहीं लाते, आपको थकान महसूस नहीं कराते। हमेशा अपना कार्य करते ही रहते हैं। अपने हाथों को महसूस करें, इनके एफर्ट्स को ध्यान में लाएं, इनके होने की इम्पोर्टेंस को महसूस करें और अब अपने हाथों का आभार प्रकट करें। आप इन्हीं हाथों से गुरु जी, गुरु माँ के चरणों को प्रणाम करते हैं। इन्हीं हाथों से आप उन्हें स्पर्श करते हैं। अपने इन हाथों का आभार प्रकट करें और अब ध्यान लगाएं अपने दोनों पैरों पर। हमारे दोनों पैर भी कितना कार्य करते हैं। हमें सारी सृष्टि में घुमाते हैं। हम जहाँ जाना चाहते हैं हमारे पैर वहीं लेकर जाते हैं। कभी रुकते नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते। अपने इन पैरों की मेहनत पर, जो एक निस्वार्थ इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत पर ध्यान लगाएं और उनका आभार प्रकट करें। हमने आज से पहले शायद ही अपने शरीर की इतनी इम्पोर्टेंस को समझा होगा। आज अपने सारे शरीर के अंगों को महसूस करते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में महसूस करते हुए अपने हृदय से आभार प्रकट करें। हमारे भीतर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज, लिवर, हमारा ब्रेन, ये एफर्टलेसली ही फंक्शन कर रहा है और बिना किसी शिकायत के फंक्शन कर रहा है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम हैं। हमारा शरीर है तो हम इस राह पर चल पा रहे हैं। हमारा शरीर है तो हम परमात्मा का ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं। इसलिए अपने इस सुंदर शरीर को महसूस करते हुए, सिर से लेकर पैर तक इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने शरीर का आभार प्रकट करें। और जब आप अपने अंतर में शरीर से ये फीलिंग्स उत्पन्न कर रहे हैं, ये फीलिंग्स इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपके सारे शरीर का रोम रोम इस शरीर के लिए ही धन्यवाद उत्पन्न कर रहा है। सारे शरीर में एक ग्रैटिट्यूड की लहर को महसूस करें और मन से, दिल की गहराई से अपने सारे शरीर को धन्यवाद करें। इसको ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि शरीर आप हो तो हम हैं। ये शरीर है तो हम परमात्मा को जान पा रहे हैं। इस प्रकार शरीर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इसे ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हुए याद करें उन्हें
जिनसे हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। याद करें अपने माता पिता को। आपके माता पिता आपके साथ हैं या जहाँ कहीं पे हैं, अपने माता पिता को याद करें और साथ ही में याद करें अपने पूर्वजों को, जिनकी वजह से हमें हमारे माता पिता मिले, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे पूर्वजों की कई मेहनतों से ही आज हम जहाँ पर हैं, इस मकाम पर हैं, वहाँ पर हम उपस्थित हैं। उन्होंने किसी न किसी तरह से हमारे इस जीवन में कंट्रीब्यूट किया है। उन्हीं की वजह से हमें इतने अच्छे माता पिता मिले। तो अपने एंसेस्टर्स का, अपने पूर्वजों का आभार प्रकट करें। उनकी ओर हृदय से एक अच्छी भावना उत्पन्न करें और महसूस करें कि वे जहाँ कहीं भी हैं, उन तक आपकी ये ग्रैटिट्यूड ऑफर हो रही है और वे रिसीव कर रहे हैं। और अपने माता पिता पर ध्यान लगाएं, उनके तस्वीर को अपनी आंखों के सामने ले आएं और महसूस करें कि आपके माता पिता ने आपका कितना ध्यान रखा है, आपकी हर जरूरतों को पूरा किया है। आपकी ही खुशी में आपके माता पिता ने अपनी खुशी ढूंढी है। अपने पेरेंट्स की उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, आपके लिए की है। उन्होंने इतना प्रेम दिया है, अपनी माता के प्रेम को महसूस करें। पिता ने जितना ध्यान रखा है, उनके ध्यान को भी याद करें। अपने माता पिता को याद करें और मन से उनके लिए आभार उत्पन्न करें। हमारे माता पिता ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें जो संस्कार दिए, उन्हीं संस्कार की वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारा जीवन इतना सुंदर है तो उन्हीं की वजह से है। हमारे माता पिता हमारा जितना ध्यान रखते हैं, उनके जितना शायद ही कोई रखता होगा। उनके इस निस्वार्थ प्रेम के लिए उनका धन्यवाद करें। उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से आज हमारा जीवन इतना सरल और इतना सुंदर बना है। उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे पे न्यौछावर किया है और हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हुए हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी की है। हमारी खुशी में ही उन्होंने अपनी खुशी को देखा है हमेशा और हमारा पालन पोषण एकदम अच्छे से किया है। उनके प्रति अपने मन से, अपने हृदय की गहराई से अपने माता पिता के लिए एक आभार उत्पन्न करें। उनके चरणों में ग्रैटिट्यूड ऑफर करें, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें जैसे संस्कार दिए हैं, उन्हीं संस्कारों की वजह से हम आज यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने जिस तरह हमारा पालन पोषण किया है, वह इस संसार में हर माता पिता हर अपने पुत्र के लिए, हर अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा पालन पोषण करते हैं। उनकी इस मेहनत के लिए, उनके इस प्रेम के लिए अपने हृदय में एक आभार उत्पन्न करें। सारे शरीर के रोम रोम से उनके प्रति इस ग्रैटिट्यूड को ऑफर करें। इस प्रकार महसूस करें कि उनके आपके लाइफ में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है और ये महसूस करते हुए उनके प्रति अपना आभार उत्पन्न करें। और अब आगे बढ़ें और याद करें अपने टीचर्स को, अपने अध्यापकों को,
बचपन से लेके अब तक हमें कई टीचर्स ने बहुत से पाठ पढ़ाए, बहुत से लेसन सिखाए। हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर, इन्हें याद करें, आंखों के सामने उनकी तस्वीर को ले आए। हमारे टीचर्स का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने हमारे जीवन में अपने ज्ञान द्वारा कंट्रीब्यूट किया है। हमारे जीवन में उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। इसके लिए उनका आभार उत्पन्न करें। इस प्रकार फील करें कि आपके टीचर्स जहाँ कहीं भी हैं, अगर अब भी आपके कांटेक्ट में हैं या नहीं भी हैं, उन्हें याद करें और महसूस करें। सबसे पहले उनके प्रति जो ग्रैटिट्यूड है उसे अपने मन में महसूस करें। सच्चे मन से उनके प्रति एक आभार उत्पन्न करें, अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करें अपने मन से, और महसूस करें कि यह फीलिंग्स आपकी टीचर्स तक पहुंच रही है और वे जहाँ कहीं भी हैं उन्हें खुशी मिल रही है। आपका जो ग्रैटिट्यूड है, जो शायद आपने तब ऑफर किया होगा या नहीं, अब ऑफर करें, पूरे मन से ऑफर करें उनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके ज्ञान के कंट्रीब्यूशन के लिए आपके जीवन में। अपने टीचर्स के प्रति इस प्रकार ग्रैटिट्यूड उत्पन्न करें और इस प्रकार देखें कि वह जहाँ कहीं भी है उन तक आपका ग्रैटिट्यूड पहुँच रहा है और वह एकदम खुश हैं। इस प्रकार देखते हुए अब याद करें अपने मित्रों को, आपके दोस्तों को। बचपन से लेके अब तक आपके जीवन में आपने कई दोस्त बनाए। आपके दोस्त हर जीवन में, हर समय पर, हर परिस्थिति में आपका साथ दिए हैं। अपने दोस्तों के साथ को याद करें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, उन्होंने हमेशा अपना साथ दिया है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, आपको समझा है, आपको समझाया है। आपके साथ उनके इतने अच्छे मेमोरीज भी हैं। आपके जीवन में उन्होंने हमेशा एक उत्साह को बनाए रखा है। आपकी दोस्तों की जो कंट्रीब्यूशन है, जो स्थान है, वो शायद ही कोई ले सकता है इस जीवन में। अपने दोस्तों को याद करें और उनके प्रति मन में एक आभार उत्पन्न करें, उनके इस साथ के लिए, उनके आपके प्रति समझ के लिए, हर परिस्थिति में जो उन्होंने आपका साथ दिया है वो याद करें। उनके साथ जो अच्छे अच्छे पल बीते हैं उन्हें याद करते हुए अपने दोस्तों के लिए अपने मन से आभार उत्पन्न करें। हमारे जीवन में कई अच्छे अच्छे पल उन्होंने हमारे साथ बिताए हैं, अच्छी मेमोरीज उन्होंने हमें दी हैं, हमें हंसाया है, हमारे साथ कई पल, कई परिस्थितियां बिताई हैं। उन सभी के लिए अपने दोस्तों का आभार उत्पन्न करें। महसूस करें कि जब भी आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन में आप उनके इम्पोर्टेंस को समझें और उनके प्रति अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करें अपने हृदय की गहराई से, और फिर महसूस करें कि आपका ग्रैटिट्यूड उन तक ऑफर हो रहा है। वो जहाँ कहीं भी है उन तक आपकी ये भावनाएं पहुँच रही हैं और वह आपका ग्रैटिट्यूड रिसीव कर रहे हैं। इस प्रकार महसूस करें। और अब हम याद करेंगे उन्हें जो हमारे जीवन में कोई स्पेसिफिक इंसान है, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है जिसका हमारे जीवन में
बहुत कंट्रीब्यूशन रहा हो, जो हमारे जीवन में जिन्होंने बहुत सहायता की हो, हमें गाइड करते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसान, व्यक्ति हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई रहता है। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपकी हर मोड़ पर आपकी मदद की हो। ऐसे इंसान को याद करें, उस इंसान की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने ले आए। उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है, उस इंसिडेंट को याद करें। ऐसे किसी व्यक्ति को याद करें जिन्होंने आपकी मदद की है, जिनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा हो, जो परिवार वालों से भी ज्यादा आपकी मदद करते हैं, अपने दायरे से भी बाहर आकर वे आपकी मदद करते हैं। ऐसे किसी भी इंसान को याद करें, कोई स्पेशल इंसान, कोई स्पेसिफिक इंसान, और उस तक अपनी भावना को पहुंचाते हुए अपने मन में उनके लिए धन्यवाद का भाव उत्पन्न करते हुए महसूस करें कि उन तक आपका ग्रैटिट्यूड पहुंच रहा है। शायद आपने उनसे कभी पर्सनली ग्रैटिट्यूड ऑफर किया होगा या नहीं। आज उनके लिए, उन सभी के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए अपने मन से धन्यवाद की भावना उत्पन्न करें, उनके लिए आभार उत्पन्न करें और महसूस करें कि उन तक आपकी ये फीलिंग्स पहुंच रही है। हम जितनी हृदय की गहराई से, जितने मन से किसी के लिए आभार उत्पन्न करेंगे, उन सभी के लिए जिनका हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन रहा है, जितने मन से हम सभी के लिए आभार उत्पन्न करेंगे, उतना स्वतः ही हमारे जीवन से, हमारी जीवन की परिस्थितियों से, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, विघ्न हैं, वह अपने आप ही स्वतः ही दूर होते जाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में जितने भी आपको लोग याद आ रहे हैं, जितने भी हम याद कर रहे हैं, उनको अपने हृदय की गहराई से उनके लिए आभार उत्पन्न करें, क्योंकि यही एक मार्ग है, यही एक सरल मार्ग है जिससे आप अपने जीवन के सारे विघ्नों को खत्म कर सकते हैं। सच्चे मन से उनके इम्पोर्टेंस को समझते हुए सभी का आभार उत्पन्न करें। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, सभी का आपके जीवन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। उन सभी की कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए उनका भी आभार प्रकट करें और साथ ही में उन व्यक्तियों का भी आभार प्रकट करें जिन्होंने आपके जीवन में आपको दुख दिए हैं, आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, विघ्न उत्पन्न किए हैं, आपको परेशान किया है या कहीं ना कहीं कभी आपको धोखा दिया है। ऐसे इंसान को भी याद करें, ऐसे व्यक्तियों को भी याद करें जिन्होंने आपको कभी दुख दिया हो, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हो, आपको परेशान किया हो। ऐसे व्यक्तियों को भी याद करें और उनके लिए भी मन से एक आभार उत्पन्न करें। उनके लिए आभार इसलिए उत्पन्न करें क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध कर्म काटने के लिए हमारी सहायता की है। उन्होंने इतनी बड़ी सहायता की है हमारी कि उन्होंने जो भी हमारे साथ बिहेव किया है, बिहेवियर रहा है उनका जैसे भी उनका बिहेवियर रहा हो, उनकी वजह से हमारे जीवन के प्रारब्ध कर्म कटे हैं। उनकी इस सहायता के लिए उनका आभार प्रकट करें।
उन्होंने अपने आप को कई परिस्थितियों में लाकर आपके लिए उन्होंने ऐसे बिहेव किया, उनके इंटेंशंस कैसे भी रहे हों, उन्होंने आपकी इस प्रकार मदद की है, इस प्रकार सहायता की है कि आपके जीवन के जो प्रारब्ध कर्म हैं वे उन्होंने आपके लिए काटे हैं। जितना हृदय की गहराई से आप उनके लिए इस सहायता के लिए आभार उत्पन्न करेंगे, उतने ही आपके प्रारब्ध कर्म कटेंगे। उनकी इस सहायता की इम्पोर्टेंस को समझें। उन्होंने आपके प्रारब्ध कर्म कटने की सहायता की है, तो हम आज यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। हम आज सत्संग कर पाए हैं अपने प्रारब्ध कर्म कटने की वजह से। तो उनकी भी अपने जीवन में एक इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उनकी इस सहायता को समझते हुए उनके लिए आभार उत्पन्न करें और महसूस करें कि जब भी आप किसी के लिए आभार उत्पन्न कर रहे हैं, तब आपके सारे शरीर में उनके लिए एक आभार उत्पन्न करने की लहर दौड़ रही है। सारे शरीर का रोम रोम उनके लिए एक आभार उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार महसूस कर रहा है कि हम उनसे क्या कहें, क्या दें, जिससे हम उनका आभार उत्पन्न कर सकें। जो उन्होंने हमारे लिए सहायता की है, हम उनकी किस प्रकार उनको थैंक्स कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें। इस प्रकार की फीलिंग के साथ उनके लिए अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं रखते हुए केवल अच्छी भावनाएं उत्पन्न करें। इस प्रकार महसूस करते हुए उनकी और अच्छी भावनाएं उत्पन्न करते हुए अब हम याद करेंगे उन सभी को, उन सभी जीवों को जो इस जन्म में और हमारे पिछले कई जन्मों में हमारी जो काउंटलेस लाइफ्स रही हैं, सभी जीवों के साथ, जिन जिन जीवों के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध रहा हो, उन सब जीवों को याद करते हुए कितने जन्मों में हमारे कितने माता पिता रहे हैं, कितने संबंधी रहे हैं, कितने लोगों ने हमारी सहायता की है, हमारा साथ दिया है, उन सभी को भी हम याद करेंगे। हमारे पुराने कितने भी जन्म रहे हैं, हमें शायद ही याद नहीं, लेकिन कितने जीवों ने हमारी सहायता की है, कितने जीवों ने हमारे प्रारब्ध कर्म भी काटे हैं। अपने पुराने जन्मों के जितने भी आपके संबंध रहे हो, उन सारे जीवों के लिए अपने मन में एक ग्रैटिट्यूड उत्पन्न करें और महसूस करें कि वे जहाँ कहीं भी हैं, उन तक आपकी ये भावनाएं पहुँच रही हैं और उनके साथ आपके जो भी कर्म थे वह अब खत्म हो चुके हैं। आपने उनकी इम्पोर्टेंस को समझ के उन्होंने जो भी किया उसके लिए आप अपने मन से उनके लिए ग्रैटिट्यूड ऑफर करें। उनकी सहायता के लिए अपने मन से ग्रैटिट्यूड ऑफर करें और इस प्रकार महसूस करें कि उन तक आपकी ये फीलिंग्स पहुंच रही हैं और वे जहाँ कहीं भी हैं एकदम खुश हैं। और साथ ही में अब हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इन ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी, इस ब्रह्मांड को, इन कॉस्मिक एनर्जीज को, जिन्होंने हमारी हर जीवन की सारी जो भी इच्छाएं थी वह पूरी की। हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी हमें सहायता चाहिए थी, इन्होंने वह सहायता हम तक पहुँचाई। अब भी जो हम जिस मुकाम पर हैं आज इस जीवन में, जिस प्रोफेशन में हैं, इन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों की वजह से हैं। अब भी जो हम ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं सभी के प्रति, इन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों की वजह से हम उन तक अपनी वाइब्रेशंस पहुंचा सक रहे हैं।
इन्हीं कॉस्मिक वाइब्रेशन से, एनर्जी से हम सुख की और प्रसन्नता की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं और इन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों में हम रिलीज करते हैं अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को, अपनी इरिटेशन को। ये कॉस्मिक एनर्जी, ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सब कुछ अपने में समा लेती हैं और बिना किसी स्वार्थ के हमारी हर समय मदद करती हैं, हमारी सहायता करती हैं। इनकी इस सहायता के लिए इनका आभार उत्पन्न करें। हमें पता भी नहीं होगा कि कब कब इन शक्तियों ने हमारी मदद की है, कब हमें इनकी जरूरत थी और किस प्रकार से इन्होंने हम तक मदद पहुंचाई है। उन सभी के लिए जो हमें याद नहीं, जो हमें याद है, सभी के लिए, इनके लिए आभार उत्पन्न करें। अपने मन में इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए इनके लिए ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि ये शक्तियाँ हैं तो आज हमारा जीवन इतना सुखी है। आज हमारे जीवन के जितने भी कार्य सरलता से हो रहे हैं, जिस किसी को भी हम फॉरगिवनेस की भावना पहुंचाना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना पहुंचाना चाहते हैं, तो हम इन शक्तियों द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन शक्तियों का भी आभार प्रकट करें। और अब हम ध्यान में लाएंगे प्रकृति को, नेचर को, नेचर जो हमारा पालन पोषण करती है, जिस नेचर की वजह से हम जी पा रहे हैं, उस नेचर को याद करें। कल्पना करें इस सृष्टि की सारी प्रकृति की, इस सृष्टि में जितना भी नेचर है, दिखाई देने वाला, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका भी, जितने भी इस सृष्टि में बड़े बड़े जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको याद करें, उनको कल्पना करें। और जो विशाल समुद्र है, जो बड़े पर्वत हैं, वर्षा है, तूफान है, नेचर के कई रूप हैं, कई रंग हैं, उन सभी को कल्पना करें और महसूस करें कि ये नेचर, ये प्रकृति संतुलन में है तो हम हैं। ये नेचर हमारे लिए जो भी करता है उसका अपने हृदय में इम्पोर्टेंस को समझें और इसके लिए दिल की गहराई से आभार उत्पन्न करें। ये नेचर जो हमारा पालन पोषण कर रही है, हमें रहने के लिए सुंदर जगह, हमें जीने के लिए शुद्ध वायु, खाने के लिए अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन दे रही है। इस नेचर का दिल से आभार उत्पन्न करें। जो ये नेचर निस्वार्थ सेवा कर रही है हमारी दिन रात, और ये नेचर जो संतुलन में है, इसलिए हमारा जीवन है। इसी नेचर के जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, इन्हीं नेचर के तत्वों से हमारा ये शरीर भी बना हुआ है। ये प्रकृति है तो हम हैं। इसी प्रकृति की मदद से, सहायता से हम परमात्मा के ज्ञान को समझ पा रहे हैं। ये प्रकृति कितनी तरह से हमारी सहायता करती है और हमारा पालन पोषण करती है। कितने सुंदर हमें ये दृश्य दिखाती है, इतना अच्छा हमें ये प्रकृति में जाने से फील होता है, हमारे मन को भी शांत करती है। ये प्रकृति हमें केवल देना ही जानती है। इस प्रकृति की इस निस्वार्थ सेवा के लिए इसका मन से आभार उत्पन्न करें। हमने शायद ही पहले इस प्रकृति के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए, पृथ्वी के लिए आभार उत्पन्न किया होगा। आज इन सभी के इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में समझते हुए इनका आभार उत्पन्न करें।
ये प्रकृति है तो हमारा ये जीवन है। इससे जो हमें सुख प्राप्त होता है, उस सुख को भी महसूस करते हुए इस प्रकृति का धन्यवाद करें। प्रकृति की हर एक सहायता के लिए इसका धन्यवाद करें और महसूस करें कि जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो सामने वाला कितना प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार जब आप प्रकृति की इस मेहनत को, इसकी सुंदरता को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो प्रकृति कितनी प्रसन्न हो रही है। यह प्रसन्न हो रही है और झूम रही है, क्योंकि आज आपने इसकी मेहनत को, इसकी जो भी एग्जिस्टेंस को आपने अप्रिशिएट किया है, इसको जाना है और आपने इस प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर किया है, तो यह प्रकृति भी अभी झूम रही है। साथ ही में इसी प्रकृति से बना हुआ हमारा शरीर भी झूम रहा है। शरीर का हर एक रोम रोम झूमते हुए इस प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहा है। अपने अंतर में इस ग्रैटिट्यूड की लहरों को महसूस करें, जो सारे ब्रह्मांड के लिए उत्पन्न हो रही है, जो ब्रह्मांड के हर एक जीव के लिए उत्पन्न हो रही है और सारी प्रकृति के लिए उत्पन्न हो रही है। इसे महसूस करते हुए, अपने मन की स्थिति को महसूस करते हुए अब ध्यान लगाएं अपने गुरुजी और गुरु माँ पर। हमारे गुरुजी और गुरु माँ, जिनकी वजह से हमारा ये जीवन है, जो हमारी इस जीवन के सोर्स हैं, अपने गुरुजी और गुरु माँ को याद करें और अपना सर को झुकाकर, अपने दोनों हाथों को जोड़कर, अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करके उनका आभार उत्पन्न करें। गुरुजी और गुरु माँ ने न जाने कितने जन्मों के हमारे कर्म काटे हैं। हम आत्मा हैं, शुद्ध चेतना है, इसका आभास कराया है। हमें परमात्मा के दर्शन कराए हैं। हमारे कितने जन्मों के कर्म काट कर हमें ये जीवन गिफ्ट में दिया है। इसके लिए गुरुजी और गुरु माँ का आभार प्रकट करें। गुरुजी और गुरु माँ के कारण ही हम आज जीवित हैं और हमारा ये जीवन उन्हीं से है और वही हमें ये जीवन जीना सिखा रहे हैं। इस प्रकार गुरुजी को कहें कि गुरुजी और गुरु माँ, आप हमारे इस जीवन का सोर्स हैं। आप ही के ज्ञान से हमारा जीवन प्रकाशित है और आप ही के ज्ञान से हमारे जीवन का अंधकार मिट पाया है। आप ही के ज्ञान से सारे माया के पर्दे हट पाए हैं। आपके हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंस है, वह हमें समझने की क्षमता भी आप ही दे रहे हैं। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में विनती करें कि इसी प्रकार अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें और किस प्रकार हम उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड ऑफर कर सकते हैं। हमारे जीवन में, इस सृष्टि में, संसार में ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने जिनसे हम उनका आभार उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा, सारा जीवन भी उनका आभार उत्पन्न करने के लिए। ना ही ऐसी कोई वस्तु बनी है जो हम उनके चरणों में अर्पित करके उनका आभार उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी हर एक श्वास उनकी आभारी है और हर श्वास के बीच का स्थान भी जो खाली रहता है, उस स्थान में भी हम केवल उन्हीं की भक्ति करते हैं। उनके लिए, गुरुजी और गुरु माँ के लिए अपने हृदय में आभार उत्पन्न करें। अपने आप को उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दें।
फील करें कि गुरु जी गुरु माँ हैं तो हम हैं, गुरु जी गुरु माँ हैं तो हम आज अपने इस शुद्ध चेतन स्वरूप को जान पाए हैं। उनके ज्ञान के प्रकाश से ही हमारा जीवन प्रकाशित हुआ है। जो इतना सुंदर जीवन उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, इस जीवन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनके लिए हृदय की गहराई से आभार अर्पण करें। हमारे शरीर का रोम रोम उनका आभारी है, हमारी हर श्वास उनकी आभारी है। इस प्रकार अपने ही शब्दों में, अपने ही भावना से उनका ग्रैटिट्यूड उत्पन्न करें, उनको ग्रैटिट्यूड ऑफर करें और उनके चरणों को ही अपने हृदय में समाये रखते हुए अब धीरे धीरे सारे सृष्टि की ओर अपना ग्रैटिट्यूड उत्पन्न करते हुए हमने गुरु जी और गुरु माँ को आज अपना आभार उत्पन्न किया, मानो सारे ब्रह्मांड को अपना आभार उत्पन्न कर दिया। इस भाव से धीरे धीरे अपने सारे शरीर को महसूस करें। अपने हृदय में गुरु जी और गुरु माँ के प्रति आभार को, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हुए, सदैव इस फीलिंग के साथ ही रहते हुए अपने सारे शरीर को महसूस करें, सिर से लेकर पैर तक, और इस शरीर का भी धन्यवाद करें क्योंकि ये शरीर है तो हमारी जीवात्मा गुरु जी और गुरु माँ को मिल पाई है और उनसे ज्ञान ग्रहण कर पाई है। हमारे ध्यान में जो कुछ भी आ रहा हो सभी का आभार उत्पन्न करें और सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। अपने सिर को रिलैक्स करते हुए, कंधों को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करें और हमारे सारे दिन के रूटीन में हमारे संपर्क में जो कुछ भी आता है, कोई वस्तु या इंसान, सभी का आभार प्रकट करें। जो भी आप गैजेट, कोई भी मोबाइल यूज करते हैं, उस मोबाइल का भी आभार प्रकट करें जिसमें ज्ञानशाला के थ्रू हम सारा टाइम गुरु जी से कनेक्टेड रहते हैं। अब आप जो गाड़ी में जाएंगे उस गाड़ी का भी आभार उत्पन्न करें, इस स्थान का भी आभार उत्पन्न करें जहाँ पर हम बैठकर ध्यान कर पा रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी जीव बैठे हैं सभी का आभार उत्पन्न करें। इस प्रकार हर एक जीव के साथ संपर्क में आते हुए स्वतः ही अपने मन में उनके लिए ग्रैटिट्यूड ऑफर करते रहें और अपने दोनों हाथों को आपस में मलकर अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को मलकर अपनी आंखें खोलने का प्रयास करें, नीचे की ओर देखते हुए और इस सुंदर सृष्टि को देखें और हर एक सृष्टि के जीव का, इस वातावरण का आभार उत्पन्न करें। ये था पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार की शक्ति। हमें जीवन में कई बार बहुत अच्छी
अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, जीवन में बहुत अच्छा होता है। इस संसार में आना भी एक बहुत बड़ा ईश्वर का उद्देश्य है। और जिस माता पिता के कारण हम यहाँ आए हैं, वो माता पिता जिन्होंने हमें बचपन से लेकर के बड़े होने तक पाला पोसा, फिर भाई बहन का हमारे जीवन में सहयोग रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, प्रकृति का कंट्रीब्यूशन रहा, पति का रहा, पत्नी का रहा, पूर्वजों का रहा, कई दोस्तों का, मित्रों का, लेकिन अक्सर हम इन सब अच्छी चीजों का, अच्छी परिस्थितियों का, अच्छे लोगों का आभार प्रकट नहीं करते हैं। आभार प्रकट नहीं करने के कारण हमारा मन संकीर्ण होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और आभार प्रकट नहीं करने के कारण हम अहंकारवश ये मानने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये मानने लग जाते हैं कि ये सब तो हमारा राइट था, ये हमारा राइट था, जो हमें मिला है वो हमारा राइट था। सबकॉन्शियसली, चाहे हम उसके बारे में विचार उत्पन्न नहीं करें तो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये मन में बैठना शुरू हो जाता है कि ये मेरा राइट था, अच्छा जीवन मिला ये मेरा राइट था, अच्छा मकान मिला रहने के लिए मेरा राइट था, माँ बाप ने पैदा किया तो क्या बड़ी बात है इसमें, गुरु मिले तो क्या बड़ी बात है, सांसें चल रही है तो ये तो प्रकृति है, नेचर है, अच्छी एजुकेशन मिली क्या बड़ी बात है, हमारा राइट था। इस प्रकार हम सारी अच्छी अच्छी चीजों को हमारा राइट मान लेते हैं। राइट मानने के कारण ईगो बढ़ता है, माइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो और अच्छी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए वो रुकने लग जाती है, उनमें रुकावट आने लग जाती है। अभी आपने अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करते जा रहे थे, हमारे धीरे 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 एक्सपैंड होता जा रहा था माइंड का, गांठें खुलती जा रही थी, कई इमोशनल भी हो गए थे लोग। उन लोगों को हमने याद किया जिनको शायद कई वर्षों से हमने याद नहीं किया। उन लोगों के कंट्रीब्यूशन हमारे ध्यान में आए जो कई बार हम भूल चुके थे, कई सालों तक हम भूल करके जमीन में उनको गाड़ दिया था हमने, परंतु उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम किसी को कोई अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक्स करते हैं कि धन्यवाद आपका, माँ बाप का थैंक करते हैं, या फ्रेंड का करते हैं, या किसी बड़े आदमी का करते हैं, या बच्चे का ही करते हैं, या किसी का भी करते हैं, सामने वाला प्रसन्न होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और बड़े लोग कहते हैं कि खुश रहो, तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, किसी बात की चिंता मत करो। ये जो आशीर्वाद उत्पन्न होता है उनके मन से, वो आगे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है। शब्दों में आभार हम बहुत कम प्रकट करते हैं, आदत नहीं होती है हमारी, हर चीज के लिए थैंक नहीं करते हैं, और कई बार थैंक करते हैं तो भी बहुत मैकेनिकल करते हैं। शब्दों में जब थैंक करते हैं तो बहुत मैकेनिकल किया जाता है या फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा जब आप आभार प्रकट करते हो, ध्यान के द्वारा जब धन्यवाद आभार प्रकट करते हो, तो दिल की गहराई से वो आभार उत्पन्न होता है। वो बहुत शक्तिशाली तरंगें ब्रह्मांड में फैलती है, उन जीवों तक जाती है, और हम एक जीव से जब धन्यवाद कहते हैं, वो कहता है कि खुश रहो। अब कल्पना कीजिए कि हम सारे ब्रह्मांड का धन्यवाद कर रहे हैं, ब्रह्मांड के सारे जीवों का धन्यवाद कर रहे हैं, माता पिता पूर्वजों का धन्यवाद कर रहे हैं, गुरुओं का कर रहे हैं, प्रकृति का कर रहे हैं, इतने
जीवों का, इतने विषयों का, इतने तरंगों का आभार प्रकट कर रहे हैं, तो कितना आशीर्वाद, कितनी आशीर्वाद की कमाई हो रही है हमारे जीवन में, कितनी आशीर्वाद की कमाई। कई बार गुरु माँ मेरे माता पिता को कहती रहती है कि आज जो भी मुझे जीवन मिला है सब आपके कारण मिला है। कई बार मेरे सामने भी कहती है, मैं जो भी कुछ हूँ आपके कारण हूँ, इतनी लाइफ अच्छी एंजॉय कर रही हूँ, सब आपके कारण है। तो मुझे उसी समय कहते हैं मेरी माँ, जा बाहर लेके जा पसंद को, तो शॉपिंग करा दे, घुमाने ले जा। आज ही नहीं, 20 साल 25 साल 20 साल पहले की भी बातें हैं। छोटी सी चीज, छोटा सा आभार इस प्रकार की प्रतिक्रिया जब अट्रैक्ट करता है, तो ध्यान के द्वारा लाखों करोड़ों जीवों का आभार, प्रकृति का आभार, ब्रह्मांड का आभार क्या क्या आकर्षित नहीं कर सकता हमारे लिए। ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है। इसको जीवन में उपयोग में लाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, जीवन के विघ्न को दूर करें। किसी संत ने कहा है कि हे बंदे, तू आशीर्वाद की कमाई कर, तो आशीर्वाद की कमाई कर, भाग्य खुद ब खुद बन जाएगा। भाग्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आशीर्वाद अपने आप ही बना देगा। हम ये कम करते हैं, भाग्य बनाने के चक्कर में ज्यादा उलझे हुए रहते हैं संसार में। ये काम करो, वो काम करो, ये करो, वो करो, भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाग्य तो खुद ही खुद बन जाएगा, आशीर्वाद की कमाई कर लो। और आशीर्वाद की कमाई बहुत आसान है। एक थोड़ा सा आभार, एक शब्द धन्यवाद, थैंक यू, आपके कारण मेरे जीवन में इतना अच्छा हुआ, आपके कारण ही जो कुछ है आपके कारण ही है। और जो एक बहुत बड़ी बात जो ध्यान में करवाई गई कि अपने दुश्मनों से भी आभार प्रकट करो, दुश्मनों का आभार प्रकट करो, जिन्होंने दुख दिया, जिन्होंने कष्ट दिया, उनका आभार प्रकट करो। वो इसलिए कि वो हमारे प्रारब्ध कर्मों को काटने के लिए दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी उनसे करवाई जा रही है, उनको भी जानकारी नहीं है। हमारे प्रारब्ध कर्म काटने के लिए किसी को प्रेरित किया जा रहा है कि तुम जाओ, इससे दुश्मनी करो, इसको दुख दो, इसको कष्ट दो। हमारे प्रारब्ध कर्म काटने के लिए किसी को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, आप कल्पना कीजिए। और उस तकलीफ उठाने वाले के लिए अगर हम आभार प्रकट करें तो ये संसार का सबसे बड़ा आभार होगा। सबसे बड़ा आभार होगा। जिन्होंने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया उनका तो आभार ही है, जिन्होंने दुख कर दिया उनका आभार प्रकट करना संसार में सबसे बड़ा आभार माना जाता है। और उस आभार की प्रतिक्रिया, उस आभार के कारण जो आशीर्वाद, जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो सुरक्षा कवच हमें प्रदान होता है, वो सबसे बड़ा होता है। इसी प्रकार अपने ध्यान में आभार आगे भी प्रकट करते रहें, रेगुलर बेसिस पर करते रहें। रोज मत कीजिए, रोज करेंगे तो मैकेनिकल हो जाएगा। जब जब इच्छा हो तब कीजिए, जब जब जिसकी इच्छा हो तब कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि एक बार ध्यान में बैठो तो सभी का करो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आप जब अपने स्थान में ध्यान करते हैं, जिसकी इच्छा हो उसका आभार प्रकट करें। माँ बाप की इच्छा हो माँ बाप का करें, दोस्त की इच्छा हो दोस्त का करें, प्रकृति की इच्छा हो प्रकृति का करें, गुरु की इच्छा हो गुरु का करें, ईश्वर की इच्छा हो ईश्वर का करें। कईयों का आभार प्रकट करने के साथ और कईयों का करें। जब मन में आए तब करें, और जहां मन में आए वहीं बैठ करके करें। वो बहुत शक्तिशाली होगा आप सबके लिए। आप सबका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो, और यही हम चाहते हैं कि सारे सृष्टि के जीवों का जीवन इसी प्रकार सुख शांति से बीते, इसी भावना के साथ में। लोका समस्ता